हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमआईएस रिपोर्ट क्या होती है और ये किस तरीके से इसे प्रिपेयर की जाती है और इसका काम क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज हमें करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिटेल यहाँ पर दिखा दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉल डिटेल की रिपोर्ट है जो कि 28 जनवरी 2025 की है। इसमें हम देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक ये यूज की गई है ऑलरेडी, यहाँ पर हमने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करके शो कर देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज की है और यहाँ पर ऑलरेडी ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप डेटा को यहाँ पर एंटर करेंगे, फीड करेंगे यानी कि, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इसका परसेंटेज शो होगा। तो इसको हमने कैसे बनाया है, इसके लिए हमारे पास एक रिपोर्ट थी, ये रो डेटा है। इस रो डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार की है। ये रो डेटा ऐसा होता है कि सिस्टम जनरेटेड होता है या फिर आप कहीं से इसे डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से ये आपको रिसीव हो जाता है। तो इस सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें नाम, नंबर, ड्यूरेशन, कॉल ट्रांसफ़र, इन चीज़ों का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था इस डेटा में, आप देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। इस रिपोर्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कॉल्स है हमारे पास, यानी कि टोटल कॉल्स है, यूनिक कॉल्स है, नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पर आ गई है, कौन सी अनसर्ड कॉल वाली नंबर ऑफ कॉल्स। फिर अनसर्ड का हमें क्या देखना है, यहाँ पर 2 मिनट से ऊपर ड्यूरेशन निकालना है। फिर यहाँ पे हमें अनसर्ड का ही देखना है, 4 मिनट से ऊपर की टोटल टोटल कॉल कितनी हुई है, टोटल कैंसिल कॉल कितनी हुई है हमारे पास। इस तरीके से ये ऑप्शन है हमारा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये रिपोर्ट एक तैयार की हुई है, यही रिपोर्ट हमें इस डेटा में से बनानी है। तो यही रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कलर में किया हुआ, ये ऑप्शन था नहीं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर मेंशन मैंने क्यों किया है, यदि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा तो मेरे पास ये डेटा में नहीं आएगा और यहाँ मैं पाइवट का यूज नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इसको इसीलिए मेंशन किया ताकि हम इसको पाइवट में भी इसको देख सके और इस डेटा पर रिपोर्ट बना सके। रिपोर्ट बनाने के बाद ही फाइनल हमारे पास जो रिपोर्ट आती है वो ये आती है, जिसमें हम इसमें वी लुकअप का यूज करते हैं और इसमें जो भी फॉर्मूलेस होते हैं वो आपको आना चाहिए। तो इसमें जो भी नॉर्मल फॉर्मूले वगैरह हैं ऑलरेडी मैं वीडियो में यहाँ पे सिखा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखिए, आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है फॉर्मूला के, वी लुकअप कैसे लगाते हैं या फिर काउंट इफ कैसे लगते हैं या इंडेक्स मैच कैसे लगाते हैं, इस तरीके से फॉर्मूले का यूज होता है, तो वो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, MS टेक एक्सेल पर। तो यहाँ पर अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मेरे पास जो सिस्टम रिपोर्ट आई थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास ये सिस्टम रिपोर्ट आई है, जो सिलेक्टेड पार्ट है। इसके बाद जो जो मुझे चाहिए था मैंने यहाँ पर एक अलग से कॉलम में यहाँ मेंशन कर लिया है। जैसे कि पैनल के नेम को ले लिया है, यूनिक कॉल कितनी थी वो निकाली है, पैनल डुप्लीकेट कितना था, ये 2 मिनट का है, 2 मिनट से ऊपर की कॉल है, 4 मिनट से ऊपर की कॉल है, नंबर बीजी जो कैंसिल वो है, इसमें केवल मेरा अनसर्ड कॉल है। तो मैंने ये कॉलम अलग से बना लिया यहाँ पर, ताकि मैं इसको जब पाइवट लगाऊंगा तो ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर भी निकाल सकूँ। और ये सारी चीज़ यहाँ पर जब मैं अलग अलग निकालूंगा इस तरीके से, तो उसके बाद मैं वी लुकअप लगाऊंगा अपने इस रिपोर्ट से इस पैनल के नेम के अकॉर्डिंग। तो इस नेम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक एक करके डेटा पिक करूँगा। इस तरीके से हमारे ये टेबल तैयार हो जाते जो हमारी कॉल डिटेल्स की जानकारी है। तो इस तरीके से MIS रिपोर्ट का यहाँ पर यूज किया गया है। और इस MIS को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इस डेटा को बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे कि डेटा को कैसे बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डेटा को बनाने वाले हैं बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहे और देखिए कि MIS रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, अब हम MIS रिपोर्ट को यहाँ पर बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से MIS रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें ये कॉल डिटेल की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो कॉल डिटेल की ये जो रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, तो यही हमारा MIS कहलाता है, जो कि कंप्लीट वर्क है होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होगा ये। सेम हम रिपोर्ट तैयार करेंगे यहाँ पर।
तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक रिपोर्ट मेंशन कर ली है जो कि मैंने ब्लैंक कर दिया है, और ये मेरी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक कॉल मैंने मेंशन किया है, 2 मिनट से ऊपर की कॉल मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए, 4 मिनट से ऊपर की कॉल टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पे मेरा होगा नो आंसर्ड बिजी कैंसिलेशन कॉल, जितनी भी टोटल मेरा यहाँ पर मेंशन होगा, और टोटल आंसर्ड कॉल यहाँ पर मेंशन होगा। चलिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टोटल आंसर्ड कॉल जो भी होगी मेरी यहाँ पर मुझे चाहिए। तो जब मैं इसको मेंशन करूँगा इसी के बिहाफ पर ही मेरी वो रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, तभी वो हमारा MIS रिपोर्ट कंप्लीट होगा जाकर। तो चलिए सबसे पहले हमारा यूनिक कॉल, अब यूनिक कॉल देखिए मुझे कहाँ से रिसीव होगा, डेटा में से चाहिए, वो यहाँ से रिसीव होगा, क्योंकि ये मेरी है टोटल कॉल जो कि हमारी कॉलर नंबर होती है। तो इसको कॉपी कीजिए आप, और यहाँ पर कहीं भी जाकर इसको पेस्ट करके आप डुप्लीकेट हटा दीजिए। Alt+AM प्रेस करेंगे, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, इसको हटा दीजिए। अब आप देखिए मेरे पास जो टोटल है यूनिक कॉल 983 है, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। सेम इसी फॉर्मेट को मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें सेम चीज़ें पता लगती रहे। इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर पिक करना है 2 मिनट से ऊपर की कॉल। 2 मिनट से ऊपर की कॉल कौन सी होती है, जिस पर हमारी बात होती है। तो जिस पर बात होती है तो वो हमारी आंसर्ड कॉल हो गई 2 मिनट से ऊपर वाली। तो मुझे अभी क्या करना है, इस पर फ़िल्टर लगाएंगे इस तरीके से। फ़िल्टर लगाने के बाद देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन का ऑप्शन है एक, ये तो 2 मिनट की कॉल मुझे यहाँ से पहले ऑप्शन से यहाँ पर मुझे निकाल लेना है। नंबर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। ये अभी हमारे यहाँ पर सेकंडों में है ड्यूरेशन, तो सेकंडों के अकॉर्डिंग 2 मिनट की कॉल कितनी होगी हमारी, 120 सेकंड। 60 सेकंड की 1 मिनट होती है, तो 60 सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 120 सेकंड हम मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो है मेरी कॉल आ चुकी है 2 मिनट से ऊपर की। अब स्टेटस में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आंसर्ड, क्योंकि 2 मिनट की कॉल जो होगी तो उस पर बात हुई होगी तभी वो आंसर्ड कॉल आई है, इसलिए यहाँ पर आंसर्ड सेलेक्ट करेंगे हम, ओके करेंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट वाली कॉल पर जाकर यहाँ पर = प्रेस करेंगे, और इस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे ड्यूरेशन वाले को, और यहाँ पर नीचे जाके Ctrl+D कर दीजिए लास्ट तक इस तरीके से। फिल्टर हटाएंगे यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला हटा देंगे। फॉर्मूला हटाने के लिए जस्ट Ctrl+C फिर Alt+E+S देन V प्रेस करेंगे और एंटर हिट। इसी तरीके से 4 मिनट की कॉल भी हमें पिक करनी है, तो या तो फ़िल्टर बार बार लगा सकते हैं या एक ही बार फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हैं। तो किसी तरह की गलती ना हो तो फ़िल्टर आप हटा लीजिए फिर दोबारा लगा लीजिए। 4 मिनट की कॉल अब हमें लगाने, तो ग्रेटर देन 4 मिनट की कितनी होगी, 240 सेकंड। यहाँ पर ओके करेंगे, और यहाँ पर 4 मिनट के लिए जो कि ऑलरेडी हमारा आंसर्ड है यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पे भी इसी तरीके से इसको पिक कर लेते हैं। लास्ट तक यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे और Ctrl+D से सिलेक्ट कर लेंगे। फ़िल्टर हटाने के बाद ही यहाँ पर फॉर्मूला आप यहाँ पर फॉर्मूला को तोड़ेंगे, अदरवाइज़ फ़िल्टर लगे पर आप फॉर्मूला तोड़ेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, फॉर्मूला नहीं हटा सकते आप। इसलिए फ़िल्टर हटाना ज़रूरी है फॉर्मूला हटाने के लिए, यदि आप फ़िल्टर पर कमांड कर रही तो नेक्स्ट अब हमारा है नो आंसर्ड बिजी कैंसलेशन कॉल। तो इसको भी हमें सिम वैसे ही उठाना है। देखिए यहाँ पर हमें 2 मिनट 4 मिनट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नो आंसर्ड बिजी कॉल यानी कि कोई भी इस पर बात नहीं हुई है, तो हमें सिर्फ इसी को ही पिक करना है, और यहाँ पर आंसर्ड जो है इसको हटा लेना है, और ये बाकी जितने भी टोटल है बिजी कैंसिलेशन नो आंसर्ड कॉल को ले लेना है। और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ओके। नीचे से आकर Ctrl+D कर देंगे, पूरा सिलेक्शन लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर फ़िल्टर को खोल दीजिए, और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट। अब हम आ चुके हैं टोटल आंसर्ड कॉल।
फिर से मैंने फ़िल्टर लगाया, टोटल अनसर्ड कॉल कौन सी होगी मेरी, ये वाली। अब यहाँ पे ड्यूरेशन से मतलब केवल टोटल अनसर्ड कॉल चाहिए मुझे, तो यहाँ पर हम आएंगे, सेम इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। आप इसको भी ले सकते हैं या फिर ड्यूरेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला इसको हटा लेंगे। अब देखिए हमारी रिपोर्ट यहाँ तक तैयार हो चुकी है, ये वाली, ये हमने पूरा फिलअप कर लिया है। अब उसके बाद हमें सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पर पाइवट लगाना है उसके बाद। तो जिस तरीके से इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि ये पाइवट का ऑप्शन है ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो सेम हमें यही करना है वहाँ पर भी। तो इसके लिए चलिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कीजिए, Alt+D+P+F, और ये हमारा पाइवट यहाँ पर लग चुका है। पाइवट में हमें क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर नेम देख रहे हैं आप, जो कि पैनल नेम है हमारा। रो में डालेंगे इसको इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ताकि क्लियरली आप देख सकें। अब आप क्लियर तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, काउंट ऑफ कॉलर नंबर, जो हमने कॉलर नंबर वहाँ पे बनाया है। ये हमारी कौन सी होगी, ये टोटल कॉल है हमारी। तो टोटल कॉल कौन सी थी हमारी, ये कॉलर नंबर। इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। अभी क्या ये सम का ऑप्शन में है, यानी कि ये सम किया हुआ है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस समरलाइजेशन वैल्यू बाय पर क्लिक करके काउंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा टोटल कॉल आ गई 1278। देख सकते हैं यहाँ पर 1278। नेक्स्ट है हमारा काउंट यूनिक कॉल। अब इसकी यूनिक कॉल को मुझे नहीं लेना है, तो मैं नीचे इसको ड्रैग करूँगा, क्योंकि मैंने नीचे ऑप्शन वो मेंशन किया है, ये हमारा यूनिक कॉल। इसको लाइए, इसके नीचे ड्रैग कीजिए, टोटल यूनिक कॉल आ चुकी है हमारे। अब हमारा क्या है, काउंट ऑफ आंसर्ड कॉल, जो हमारी टोटल आंसर्ड कॉल है। तो चलिए टोटल आंसर्ड कॉल कौन सी थी मेरी, ये वाली। इसको भी आप यहाँ पर ड्रॉप कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 2 मिनट की कॉल कितनी है। यहाँ पर 4 मिनट की कॉल मेंशन नहीं है, तो चलो हम वो भी मेंशन कर लेंगे अपनी रिपोर्ट में। तो 2 मिनट की कॉल हम पहले यहाँ पर डालते हैं इस तरीके से। ये 2 मिनट की कॉल हो गई। सेम यहाँ पर ये 4 मिनट की भी कॉल हो गई मेरे पास, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ये रिपोर्ट तैयार हो गई है यहाँ पर। और इसको मैं बॉर्डर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि आप सही तरीके से इसे देख सकें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से हमारी रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। इस रिपोर्ट के बेस पर ही अब मुझे ये रिपोर्ट जो है फिलअप करनी है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा पाइवट लग चुका है। यहाँ पर नाम भी देते रहिए आप, जो भी काम करेंगे आप शीट पर नाम देंगे ताकि आसानी से उसे रीड किया जा सके। तो चलिए ये मेरी रिपोर्ट है यहाँ पर, और ये मेरा पाइवट है। तो इस रिपोर्ट को मैं दूसरी शीट पर डाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जब भी हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएं तो किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और हमारा डेटा यहाँ पर पिक हो सके। तो अभी मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर फिलअप करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ कॉल्स, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पिवट में हमारा ये 1278 टोटल कॉल है। तो इसको हम वी लुकअप से उठाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर आपको नाम मेंशन होगा यहाँ पर, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो मैंने वी लुकअप लगाया, इस नाम के अकॉर्डिंग उठाया है मैंने, कॉमा सेलेक्ट करेंगे। मेरे टोटल ये है दूसरे नंबर पर, (2, 0), ओके। और यहाँ पर देखिए हमारे टोटल काउंट आ चुका है। मैंने ये अलग सीट पे क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम अलग अलग सीट पे वी लुकअप लगाते हैं तो हमारा लॉग जो होता है, ये देखिए लॉग ऑटोमेटिकली लग जाता है, इसमें किसी तरह की गलती नहीं होती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अलग कॉपी पेस्ट किया है।
वी लुकअप के लिए। तो यूनिक कॉल अब हमें निकालना, यूनिक कॉल कौन सी है, ये है हमारी। चलिए फिर से यहाँ पर वी लुकअप लगाइए। इस तरीके से ही आप डेटा सेलेक्ट कीजिए पूरा, अगर जो आपको किसी तरह से कन्फ्यूजन हो। और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे कोमा 3 कोमा 0, तो इस तरीके से इसको भी मेंशन कर लीजिए। नंबर ऑफ कॉल, यहाँ पर वी लुकअप लगाइए आप। नंबर ऑफ कॉल जैसे कि हमें पता है टोटल आंसर्ड कॉल, आंसर्ड कॉल कौन सी है हमारे यहाँ पर, ये वाली है, यानी 1 2 3 4 चौथे नंबर। आप पूरा सेलेक्ट कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको इस तरीके से मेंशन कर दीजिए टोटल कॉल। अब आंसर्ड में हमारे चाहिए 2 मिनट की कॉल, 2 मिनट की कॉल चाहिए, तो 2 मिनट का हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये मेरी 2 मिनट की कॉल है, कोमा 5 कोमा 0 मैंने मेंशन किया 5 नंबर पर, और ये मैंने पिक कर लिया डेटा। इसी तरीके से इसको भी आप चाहे तो इसमें जिसके अकॉर्डिंग आपको लगे वी लुकअप मैच, तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। कोमा 6 कोमा 0, किसी तरह से रिपोर्ट में गलती ना हो और आपको मैं सही तरीके से समझा सकूं, जिसके लिए मैंने ये वी लुकअप बार बार यूज किया यहाँ पर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो। किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको उठा लेते हैं टोटल यूनिक कॉल वगैरह को। टोटल कैंसिलेशन, कैंसिल नोट आंसर्ड कॉल है हमारी। हम इसमें देख लेते हैं पहले हमारा टोटल आंसर कौन सी, 2 मिनट की है, ये 4 मिनट की है। टोटल कॉल हमारी ये है, यूनिक ये है। इसमें कोई एक चीज़ मिसिंग है, भी हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। नो आंसर बिजी कैंसलेशन, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये अभी हमने यहाँ पर लिया नहीं है, तो इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा मिस था, तो काउंट ऑफ कैंसिलेशन वगैरह का ये, तो इस तरीके से इसको आप पिक कर लीजिए। कोमा, ये सबसे लास्ट में हमारा इस तरीके 7 नंबर पर कोमा 7 कोमा 0। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये डेटा पूरा पिक कर लिया है वी लुकअप लगाकर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि मेरी ये रिपोर्ट में थी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है। और यहाँ पर पैनल में जो भी मेरा नाम था यहाँ पर ऑलरेडी था, और उस पैनल में भी था जिसके अकॉर्डिंग मैंने वी लुकअप यहाँ पर लगा लिया है। और ये देखिए यहाँ पर बाइबल डिलीवरी की रिपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें इन्होंने सम किया हुआ है 2 मिनट, और जो यहाँ पे कैंसल नोट आंसर्ड की रिपोर्ट है, और यहाँ पे मिस्ड है इसकी, जो कि परसेंटेज में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है इस तरीके से। तो इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, ये रिपोर्ट आपकी टोटल तैयार हो चुकी है। इस रिपोर्ट को ही आप कॉपी पेस्ट करके आगे भेज सकते हैं। और प्लस जब भी रिपोर्ट आप भेजेंगे किसी को, तो पाइवट और जो रिपोर्ट लगाई है आपने, जो रिपोर्ट बनाई है अभी ये वाली, तो इसको भी आप मेंशन करेंगे रिपोर्ट में। और इस रो डेटा को, इसमें अगर जो कोई भी फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला को हटा के आप रिपोर्ट को भेजते हैं। तो बेसिकली आपको ये वाले रिपोर्ट भेजनी होती है, जो भी आपके मैनेजर वगैरह होते हैं, आपके सीनियर जो भी होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।